If you are someone who is having 1 years of experience in banking sector, that too in clerical or managerial cadre, then Punjab National Bank brings you another big opportunity to get into a public sector bank arena. अगर आप ऐसे कोई बैंकर हैं जिनके पास किसी भी कैडर में 1 साल का बैंकिंग एक्सपीरियंस है, तो आपके लिए पंजाब नेशनल बैंक, जो कि एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, उसमें जाने का एक सुनहरा मौका है। उसको हाथ से जाने ना दीजिए। नॉलेजिस्ट पर अवेलेबल है एक डेडिकेटेड कोर्स, और आपने देखा होगा सीबीओ और एलबीओ में मैक्सिमम सिलेक्शन नॉलेजिस्ट पर ही होता है। एक बार जाकर आप प्रीवियस सक्सेस स्टोरीज सब कुछ चेकआउट करिए और उसके बाद डेडिकेटेड बैच में ज्वाइन करिए। अगर आपके पास राइट इंटेंट है, then we have the right content for you. So don't waste your time here and there. Check out the link from description and website and application, and now enjoy the sample session. Thank you. डीआईसीजीसी का नया पोर्टल का नाम क्या है? डीआईसीजीसी का नया पोर्टल का नाम क्या है? डीआईसीजीसी के नए पोर्टल का नाम है सम्यक। What is the loan limit for FPOs and FPCs undertaking farming with assured marketing of their produce at a predetermined price and to be eligible for classification under farm credit under priority sector? FPO FPC के लिए up to 10 crore per borrowing unit, up to 10 crore per borrowing entity. ठीक है? When the rate of interest linked to any external benchmark like repo linked lending rate RLLR, banks can revise and spread over benchmark once in an interval of how many days? It is in an interval of 3 years. It is in interval of 3 years. Personal loans to banks, one chairman, director or chairman or director should be sanctioned by the board of directors or management committee if the amount of loan is, पर्सनल लोन का जो है कितने अमाउंट के ऊपर आपको सैंक्शन चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर मैनेजिंग कमेटी का अप्रूवल चाहिए। ये सब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है ना, इसी को ही पूछता है। 5 करोड़ एंड अबव का पीएल है तो आपको अप्रूवल चाहिए। बैंक्स कैन ऑफर गिफ्ट्स टू कस्टमर्स विथ वैल्यू नॉट एक्सीडिंग, आप अपने कस्टमर को कितने का गिफ्ट कर सकते हो? ये जो गवर्नमेंट डिपॉजिट लेने के लिए आप खर्चा करते हो, वो उस लिमिट, इस लिमिट के तहत आता है क्या? आप जो गवर्नमेंट ऑफिस में जाके घूस खिलाते हो डिपॉजिट लाने के लिए, अगर कोई कोई प्राइवेट बैंक में क्या काम किया होगा, किसी को वॉशिंग मशीन दे दिया, किसी को हॉकिंस का प्रेशर कुकर दे दिया, देते हो कि नहीं देते हो? या फिर आपके स्टाफ्स को देते हुए देखा है कि नहीं देखा है? हाँ, कितना है सर इस महंगे? हाँ, 250 रुपये, 250 रुपये। कस्टमर को गिफ्ट नहीं दे सकते ना, ब्राइबरी नहीं चलता है। आजकल तो कैलेंडर भी नहीं आता है ना, पहले तो गवर्नमेंट बैंक वाले कैलेंडर बांटते थे, आजकल वो कैलेंडर भी नहीं आता है। ये सर वी आर एंजॉइंग बट जस्ट बहुत लेंथी है। हाँ भाई, 2-2.5 हजार क्वेश्चन तो करने ही पड़ेंगे ना, 90 क्वेश्चन है। बाकी जहाँ पे 60-70 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन है, मैं 1,500-2,000 तक रखता हूँ। 90 क्वेश्चन है, कुछ भी पूछा जा सकता है। बट अगर आप देखेंगे 2,500 क्वेश्चन मैंने दिया है, उसमें से 300-400 तीनों में रिपीट हुए होंगे। ठीक है, तो आपका वहाँ पे रिवीजन भी हो जाता होगा। और एक एक क्वेश्चन को हमने 2-3 तरह से भी दिया हुआ है ताकि आप छूट ना जाए। ठीक है, पूरा चैप्टर का रिवीजन भी हो जा रहा होगा। बैंक्स कैनॉट एडवांस लोन्स अगेंस्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? बैंक किसके अगेंस्ट में लोन नहीं दे सकता? यस, अगेंस्ट आईडीआर, इंटरनेशनल डिपॉजिटरी, सॉरी, इस सब के अगेंस्ट में। टर्म डिपॉजिट इशूड बाय अदर बैंक्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, इसके अगेंस्ट में नहीं देता है। क्या क्वेश्चन है, रेज करिए। लंबा लंबा एमसीक्यू है, पढ़िए। Banks are permitted to issue guarantees favoring other lending institutions in respect of infrastructure projects, provided the bank issuing the guarantee takes a funded share of the project at least the extent of what percentage of the project cost and undertakes normal credit appraisal, monitoring and follow-up of the project. इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में बैंक अगर किसी दूसरे कंपनी को, दूसरे एनबीएफसी को, दूसरे एंटिटी को, मतलब
लेंडिंग इंस्टीट्यूशन को लोन देता है, गारंटी देता है, गारंटी इशू करता है, तो उस प्रोजेक्ट में उसको मिनिमम कितना परसेंटेज का फंडेड शेयर मिलेगा? मिनिमम मिनिमम 5% का उसको फंडेड शेयर मिलेगा, तो वो गारंटी एक्सटेंड कर सकता है। ठीक है। Banks may guarantees favoring other bank, FI or other lending agencies for the loans extended by the latter, subject to the guaranteeing bank shall assume a funded exposure of at least what percentage of the exposure guaranteed? 10%। इसमें 10%। ठीक है। ये थोड़ा हाई लेवल स्केल 3 4 का है, इसको आप स्किप कर सकते हो। अच्छा, इसका आंसर दीजिए। अभी गोल्ड लोन का एलटीवी चेंज हुआ है, मैंने रिसेंट चेंजेस में उसको डाला है, एक बार उसको चेक कर लीजिएगा। और आरबीआई सर्कुलर का एमसीक्यू मैं फ्राइडे को लेकर आ जाऊंगा, कल रात को या फ्राइडे को लेकर आ जाऊंगा। तो लास्ट मिनट में फ्राइडे आप रखिए आरबीआई सर्कुलर के 200 300 एमसीक्यू करने के लिए। रेडी रेकन 1 2 3 ख़त्म नहीं हो रहा है तो सोइए मत। अगर मेरा तबीयत खराब है, मैं आके क्लास कर रहा हूँ, सिंपल मैं स्किप कर सकता था, आपको एमसीक्यू दे दिया है रेडी रेकनर 3, भाई पढ़ो बैठ के। अगर मैं कर सकता हूँ, आपके लिए तो जीने मरने का समय है, आप भाई करो। एक दिन क्लास करने से थोड़ी मैं मर जाऊंगा ये सोच के मैं क्लास करने आ गया। आप भी एक दिन, ये 2 4 दिन अभी नहीं सोएंगे। नेटफ्लिक्स में कोई नया सीरीज आ जाता है, प्राइम में पंचायत रिलीज होता है का वेब सीरीज, तो आप रात भर जाके उसको खत्म करते हो कि नहीं करते हो? कोई अच्छा वेब सीरीज आ जाए, खत्म करते हो पूरा बैठ के। ठीक है। अभी तो कोई अच्छा वेब सीरीज है भी नहीं, तो करोगे क्या भाई? और 2 दिन है बचा है, छुट्टी ले लो। छुट्टी लेने के लिए ही होता है, जब चाहो तभी लेने के लिए होता है। आपके मैनेजर बोलेगा कि छुट्टी आपका राइट नहीं है, मगर एक ही चीज है जो जो आपका राइट है बैंक में, तो वो छुट्टी है। थोड़ी बैंक के पैसे के ऊपर आपका राइट है। बताइए बैंक में किसके ऊपर राइट है आपका? हम्म। अगर आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या फिर स्पाउस काम नहीं कर रहे हैं, तो किसी के ऊपर तो आपका राइट बनता ही नहीं है। बैंक के पैसे में, बैंक में रखे हुए गोल्ड ज्वेलरी के ऊपर आपका थोड़ी राइट है। एक ही चीज के ऊपर आपका राइट है, जो है आपको प्रिविलेज लीव, सीक लीव मिलता है। सीक लीव के लिए 2 दिन तक सीक लीव लेने के लिए किसका अप्रूवल चाहिए? अगर आप 2 दिन छुट्टी नहीं ले सकते, कितना भी कंडीशन खराब हो, भले ही 1+1 का ब्रांच हो, 2 दिन छुट्टी नहीं ले सकते। 2 दिन छुट्टी लेने का बहाना आपको पता नहीं है, भाई मैं लिख के देता हूं, आप लोगों को रोन दिया जाएगा। आप दुनिया के सफर में चल ही नहीं पाएंगे। आज नहीं तो कल आपका सर कलम कर दिया जाएगा। आपको मतलब इस दुनिया में आप रहने के लायक ही नहीं है। दुनिया का एक ही नियम है, अगर मुझे गिराकर खुद संभल सको तो चलो। ठीक है। किसी को तो गिराना होगा ही होगा, नहीं तो आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्यों आए हो? अगर आप इतना ही समाज की भलाई चाहते हो, तो यहाँ पे आके किसी और का कैरियर क्यों खराब कर रहे हो? क्योंकि आपके सिलेक्शन से पता है किसी और एक आदमी का सिलेक्शन रुक जाएगा। हो सकता है उसके माँ बीमार हो, उसकी पिताजी का हार्ट सर्जरी होने वाला हो, वो बेचारा जॉबलेस हो। समझ रहे हैं? अगर इतना ही दया दिखाना है, तो आपके सिलेक्शन हो जाने से कोई और सिलेक्ट नहीं हो पा रहा है। दिस इज ए जीरो सम गेम, इफ यू विन somebody इज गोइंग टू लूज। तो भाई, अगर आप अपने बॉस को, अपने बैंक को, अपने कस्टमर को दुखी नहीं देख सकते हो, इतने महान आदमी हो, तो झोला उठाओ, हिमालय में जाओ रिजाइन करके। चल ही नहीं सकते आप। ठीक, समझ रहे हैं ना आप? समझ रहे हैं ना? तो ये सब छोड़ो, जाओ सीधा भाई, छुट्टी 2 दिन का ले लो। बात मान लो, 2 दिन छुट्टी से कुछ होगा नहीं। और इसका आंसर आपने दे दिया है 50 ग्राम। थैंक यू जितेंद्र। ठीक है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? छुट्टी ले पाओगे कि नहीं ले पाओगे? बहाना नहीं पता है तो आप कॉरपोरेट में, बैंकिंग में, इस सारे सेक्टर में काम करने लायक बहाना क्या चाहिए? सीने में दर्द है, बोलने के लिए थोड़ी एक्सरे कराने की जरूरत है, सीटी स्कैन करने की जरूरत है। उठ ही नहीं पा रहा हूँ। रात को सुबह तक पढ़िए, 6 बजे तक पढ़िए, 9 बजे ऐसे ही उठ नहीं पाएंगे, फिर बोल दीजिएगा। फोन ऑफ करके सो जाओ। एक दिन से थोड़ी बरसों आप abscond हो जाओगे अगर, तो कुछ नहीं होगा। इवन प्राइवेट सेक्टर में भी कुछ नहीं होगा। हमने सब करके देखा है, हमने सब खुद करके देखा है। मैं किसी के कहा पर बात नहीं करता, मैंने करके देखा है। ठीक है। मैंने खुद किया है। तो टेक लीव, facilitates pre-shipment finance,
ऑप्शन मोस्ट अप्रोप्रिएट रेड क्लॉज एलसी हमने पहले बात कर लिया था प्री शिपमेंट। बेसल 3 में टीयर 1 का मिनिमम रिक्वायरमेंट, टीयर 1 कैपिटल का मिनिमम रिक्वायरमेंट, टीयर 1 प्लस कैपिटल कंजर्वेशन बफर 5.5, 2.5, 8% होता है। इन विच टाइप ऑफ बैंक गारंटी द अप्राइजल इज मेड जस्ट लाइक टर्म लोन असेसमेंट? डिफर्ड पेमेंट गारंटी, इट इज डिफर्ड पेमेंट गारंटी। ठीक है। The right of guarantor over mortgage property of principal debtor in case of prepayment of liability of other of the borrower to bank by the guarantor। जो guarantor का right है, right of guarantor over mortgage property of principal debtor in case of prepayment। मान लीजिए मैं guarantor, ठीक है, आपने लोन लिया था, पैसा चुकता नहीं कर पाए, मैंने चुकता कर दिया, ठीक है, अब लोन चुकता हो गया है, तो मेरा क्या राइट बनता है? इट इज द राइट ऑफ सब्रोगेशन, इट इज कॉल्ड राइट ऑफ सब्रोगेशन। ठीक है, अगर वो पेमेंट करेगा तो जो भी मॉर्गेज प्रॉपर्टी होगा आप रिलीज करने के लिए, उसको रिलीज करने के लिए आप बाध्य हैं। ठीक है, राइट ऑफ सब्रोगेशन हमने दिया है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रोविजनिंग रिक्वायर्ड फॉर अनसिक्योर्ड पर्सन इफ इट इज डाउटफुल असेट फर्स्ट ईयर? एनपीए के प्रोविजनिंग में है, एक बार जाके चेक कर लीजिए। एनपीए प्रोविजनिंग से क्वेश्चन पूछ लेता है। यस, इट इज 100%। अनसिक्योर्ड लोन 100%। ठीक है। सिंपल मॉर्गेज किस तरह से डिफर करता है इक्विटेबल मॉर्गेज से? सिंपल मॉर्गेज और इक्विटेबल मॉर्गेज का क्या डिफरेंस है? ठीक है, द सबमिशन ऑफ द मॉर्गेज डीड इन ए नोटिफाइड ब्रांच। ठीक है, तो मॉर्गेज टाइप आपको तो पता होगा, चार्ज वाला एक बार अच्छे से समय निकाल के देख लीजिए। प्राइमरी पर्पस ऑफ प्रोविजनिंग, प्रोविजनिंग क्यों जरूरी है? बैंक में प्रोविजनिंग क्यों जरूरी है? रामकरण राजपूत, मैं बॉम्ब वालों के लिए बोल रहा हूँ, अगर आप बॉम्ब में हैं तो आपको रेडी रेकनर का एक्सेस मिल गया होगा, बीओबी में दिया गया है, नहीं तो टीम को एक बार मैसेज कर दीजिएगा समय मिले तो। ठीक है, आप बताइए। Yes, answer is on your screens. Answer is on your screens to ensure that bank set aside funds to cover potential loan losses. लोन का लॉस इतना भी बड़ा हो सकता है कि बैंक बंद हो जाए, तो उस पोटेंशियल लॉस को रिकवर करने के लिए ये होता है। और एक आ रहा है, इस बार आरबीआई सर्कुलर में बात हुआ था, ईसीएल, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस बेस्ड प्रोविजनिंग। ठीक है, आईबीसी क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था? आईबीसी को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था? बॉम्ब में बॉम्ब में 2000 के आसपास लोग होंगे, क्योंकि कुछ लोग कॉम्बो में है, ईयरली पास में है, कुछ एलुमनाइज हैं जो सिर्फ रेडी रेकनर का इंतजार कर रहे थे पिछले बार बाकी एग्जाम्स में थे। तो 2000 to 2500 of knowledge students are going to jump into bomb exam। Yes, consolidate and amend laws related to recognizing and insolvent these institute। आईबीसी एक कोड है, एक्ट नहीं है। ठीक है, चलिए। अर्ली वार्निंग सिग्नल का मतलब क्या है? व्हाट आर अर्ली वार्निंग सिग्नल्स? ईडब्ल्यूएस। व्हाट आर ईडब्ल्यूएस? व्हाट आर ईडब्ल्यूएस? बिल्कुल विद्या, यहीं पे ही कंपटीशन है। मैं रिजल्ट दिखा देता हूँ सबको। बस 177 कमेंट लिया है, तो 80%, 45% people have completed part 1, 20% only completed part 1 and 2, so you people have to jump in। 57 means 32% people have not yet started। I think they are not from BOM batch। लाइव बैच जो देख रहे हैं वो सब थोड़ी BOM के होंगे, कोई बात नहीं है। बाकी जिन लोगों ने कर लिया है, 2 को जल्दी खत्म करके 3 पे जंप करिए, कुछ चीजें आपको रिवाइज मतलब रिवीजन भी हो जाएगा रेडी रेकनर 2 3 में। ठीक है, मजा मजा आ रहा है कि नहीं रेडी रेकनर के एमसीक्यू करते हुए? मजा आप लोगों को आ रहा है कि नहीं? जिस चीज पे इंटरेस्ट ना आए वो चीज काम नहीं आता है। आर यू ऑल एंजॉइंग द रेडी रेकनर एमसीक्यूज और नॉट? मजा आ रहा है कि नहीं? borrower's financial health that may lead to default।
ठीक है, अर्ली वार्निंग सिग्नल का कुछ हमने दिया है। विच सेक्शन ऑफ द सरफेसी एक्ट डील्स विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए सेंट्रल रजिस्ट्री? सरफेसी एक्ट में एक सेंट्रल रजिस्ट्री के बारे में बात होता है, कोई बताएगा मुझे कौन सा सेंट्रल रजिस्ट्री के बारे में बात होता है सरफेसी एक्ट में, और कौन सा सेक्शन है? सरफेसी के एक्ट के दौरान हम एक सेंट्रल रजिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, क्या है वो, क्या है वो वाला? सरसाई, बिल्कुल पीयूष, यस दीपक पाटीदार, बिल्कुल। सी सेक्शन 20 डिस्कस अबाउट सरसाई, डिस्कसेस अबाउट सरसाई, ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सरफेसी एक्ट? सरफेसी एक्ट क्यों है? टू मैनेज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, उसके कंट्रोल के लिए, पूरा पढ़ेंगे तो मजा आएगा। हु अपॉइंट्स द सेंट्रल रजिस्ट्रार अंडर सरफेसी एक्ट? जो सेंट्रल रजिस्टर है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं। व्हिच सेक्शन ऑफ द सरफेसी एक्ट डील्स विद द मॉडिफिकेशन ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट? सिक्योरिटी इंटरेस्ट कैन बी मॉडिफाइड एज पर सेक्शन 24, ओके। क्योंकि कभी आपने लोन लिया होगा, आपने मॉर्गेज हटा दिया है, फिर किसी दूसरे चीज़ को मॉर्गेज रखा है आपने, बहुत सारे चीज़ें चेंज होता रहता है लोन में, बड़े लोन्स में, तो वो सब सेक्शन 24 में हो सकता है।